तार साहब, आज कहाँ से बात शुरू करें? आज तो हमारे पड़ोस भारत के अंदर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी का दिन था, बल्कि सिर्फ पड़ोस में नहीं, जिसने पूरी दुनिया को बड़ा इम्पैक्ट किया है। एक भारत की ख्वाहिश थी जिसके लिए उन्होंने इतनी कैंपेन चलाई, जिसके लिए मोदी साहब अमेरिका आए, फ्रांस गए, उसके बाद ग्रीस गए, यूएई गए, जकार्ता गए। G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। कहाँ गई मुस्लिम उम्मा, कहाँ गए इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, कहाँ गए अरब्स? तो आज इंडिया के साथ हाथ में ला रहे हैं। हमने जो नैरेटिव पाकिस्तान में बनाया था मुल्लास का, कि जो सऊदी अरेबिया है और MBS हैं, उन्होंने पाकिस्तान को डिच कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को ठंड माहौल करा दिया, यानी पाकिस्तान को लाल बत्ती दिखा दी है कि नहीं, आपकी तरफ आने का मेरे पास टाइम नहीं है, और वो उधर चले गए हैं। ये सुबह इंडिया के लिए कैसा चमकता हुआ और चढ़ता हुआ सूरज लेकर आई है, G20 की समिट ने ये साबित कर दिखाया है। G20 की समिट के प्लेटफॉर्म ने दुनिया को ये बताया है कि इंडिया कैसे दुनिया की एक लीडिंग पावर बन चुका है। और इंडिया ने इस G20 की समिट में ये पिच किया है, दुनिया को बताया है कि अगले चंद सालों में ये मुल्क भारत कहाँ पर पहुँचेगा और इस वक्त ये किस जगह पर खड़ा है। इस वक्त इंडिया उस जगह पर है कि जहाँ पूरी दुनिया के लीडर्स इंडिया में उतरते हैं, वहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है, और स्टेज पर जो पहिया लगाया गया, जो व्हील आपने देखा, वो उनकी भारत माशी तरक्की पूरी का वो दुनिया पहिया का है आह्वान जो करता है उन्हें कि वहाँ हम लेकर जाने मिलकर वाला है, सबसे जिसकी पहले उम्मीद इस काफी अरसे से ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को इस G20 एक की विश्वास, एक भरोसे रेल एंड शिपिंग प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया गया है। गो कि अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, और ये कहा जा रहा है कि अब से चंद घंटों के बाद जब प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच साइडलाइन मीटिंग होगी, तो उसमें शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर अनाउंस किया जाएगा ऑफिशियली। लेकिन चंद घंटों के अंदर ही इसकी तमाम डिटेल सामने आ गई हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया की चाइना को शतरंज की बाजी पर एक बहुत बड़ी मात है। ये शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर इंडिया को गल्फ कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ से लेकर यूरोप तक बराह रास्त ट्रेड के लिए ऐसे मिला देगा कि फिर आप देखेंगे कि अभी इंडिया की जिस ट्रेड की गूंज दूर दूर तक है, वो कहाँ पर पहुँचे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस वक्त चाइना को लेने के देने पड़ गए हैं। चाइना ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि अब क्या किया जाए। इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अपने हरीफ कंट्रीज़ को मात दे दी है। एक बड़ी बात इसके अंदर ये हुई पाकिस्तान के लिए कि कहा यह जा रहा था, हमने भी आपको ये बताया था कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जब इंडिया की G20 समिट के लिए शरीक होने के लिए आएंगे, तो वो पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे, यहाँ पर चंद घंटे गुजारेंगे, यानी पाकिस्तान में कुछ घंटे गुजारेंगे, और उसके बाद वो इंडिया जाएंगे। अच्छा, इससे पहले ऐसा ही हुआ था, क्योंकि 2019 में जब वो इंडिया के लिए आए थे तो वो पाकिस्तान भी आए थे। लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ, और इसको इस तरीके से लिया जा रहा है। मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ऐसे इसको पब्लिश किया गया है कि जो सऊदी अरेबिया है और MBS हैं, उन्होंने पाकिस्तान को डिच कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को ठंड माहौल करा दिया, यानी पाकिस्तान को लाल बत्ती दिखा दी है कि नहीं, आपकी तरफ आने का मेरे पास टाइम नहीं है, और वो उधर चले गए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ तक बात की जा रही थी, मतलब हम प्लान्स तो बहुत बड़े बड़े, हम ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ना शेख चिल्ली, वो जो एक कैरेक्टर है, हम उससे भी बड़े शेख चिल्ली बन चुके हैं। यहाँ तक हमने बता दिया, और ऐसी डिटेल्स भी आना शुरू हो गई कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि पाकिस्तान आ रही है, और MBS आकर इतने बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर ऐलान करेंगे और कहेंगे कि जनाब ये मैं आपके लिए लाया हूँ, और पहले मैं आपको ये दूंगा और उसके बाद मैं इंडिया जाऊँगा। तो ज़रा ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ होश के नाखून ले लें और जाग जाएं। अब हकीकत की दुनिया में आप आ जाएं। इस तरीके से नहीं हुआ करता, और ऐसा नहीं हुआ। तो MBS को हमने देखा कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने गले लगाया, उनको वहाँ पर वेलकम किया, और G20 की समिट में जो है वो शरीक हुए हैं भरपूर तरीके से। तो पाकिस्तान के लिए तो इस वक्त इन तमाम खबरों में गो के सभी खबरें बहुत बड़ी हैं, लेकिन ये क्योंकि डायरेक्ट उससे लिंक बनता है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF अमेरिका के ज़ेर असर है, और पाकिस्तान को भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत रही है। अब इस मजबूरी का कह लें, जब इंसान मजबूर होता है तो थोड़ा शायद बेबस भी होता है। अब इस मजबूरी का अमेरिका ने भरपूर फ़ायदा उठाया,
और वो अब भी इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करना चाहता है। पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखी है यहाँ पे भारतीय इन्फ्लुएंस जो वॉशिंगटन डीसी में राइट नाउ इज दैट इज टचिंग द पीक्स। सिर्फ 2 ही लॉबी हैं, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है। बाद अफ्रीका के हवाले से एक नहीं बल्कि 2-3 बड़ी खबरें इस समिट की। शिपिंग एंड रेल कॉरिडोर ही नहीं बल्कि नाइजीरिया की जो इकोनॉमिक टाइज मज़ीद स्ट्रेंथन हुई हैं इंडिया के साथ, उसके ऊपर भी ये बात की जा रही है कि इंडिया ने चाइना को मात दे दी है। तो एक महाज पर मात नहीं दी बल्कि G20 के इस प्लेटफॉर्म पर कई एक महाजों पर लगता है कि उसने यानी कि चाइना को जो है वो ठंड माहौल हो गया है। और वो ये है कि नाइजीरियन के साथ जो पैक्ट साइन हुए, एक तो $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट का एक एग्रीमेंट सामने आ रहा है और एक $1 बिलियन जो डिफेंस पैक्ट है नाइजीरिया के साथ, वो भी सामने आया है। इंडिया टू अमरीकी जो मतलब परस्ती कह लें, बेवफाई, इसकी एक मिसाल मसला कश्मीर भी है। ऐसा ही है ना, अब भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम आप देख रहे हैं कि जारी हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब के बकौल यहाँ 1 लाख कश्मीरी भारतीय दरिंदगी का निशाना बने, लेकिन अमेरिका यहाँ आंखें बंद किए हुए। और अब भी जो बाइडेन इंतज़ामिया भारत पर मेहरबान दिखाई देती है ना हैरानी वाली बात। जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा ये जो एक कमाल का काम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कर दिखाया है, वो इंसानियत के लिए भी एक बड़ी मिसाल है। और वो ये हुआ कि पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन चीफ को बाकायदा बुलाया और उनको गले लगाया, पहले अनाउंस किया, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनके डॉक्टर जयशंकर उनको लेने के लिए टेबल के पास पहुंचे और उनको बुलाकर जो है वो बाकायदा गले लगाया गया। पूरी दुनिया के लीडर्स ने वहाँ पर तालियां बजाईं और इसको एक बड़ी विक्ट्री इसलिए कहा जा रहा है कि मैंने पहले भी कहा था, 1 फैमिली 1 फ्यूचर और 1 वर्ल्ड, ये जो उनका लोगो है और थीम है G20 समिट का, ये हर जगह पर डिपिक्ट होता हुआ नज़र आया।